गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हमने कल 6th लेसन अपना ट्रबल इन बोहेमिया स्टार्ट किया था, जो आर्थर कनन ने लिखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आर्थर कनन ने एक इमेजिनेशन कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था जिसका नाम था शेरलॉक होम्स, और इसी के कारण उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली थी। तो शेरलॉक होम्स जो है वो एक डिटेक्टिव होता है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है डॉक्टर वॉटसन, जो कि एक लॉयर होता है। तो दोनों मिलकर के कैसे किंग ऑफ बोहेमिया का जो केस होता है उसको सॉल्व करते हैं। जो राजा जो होता है वो हमने कल पढ़ा था स्टोरी के अंदर कि राजा जो होता है वह जब युवा होता है तब वह वर्षों की यात्रा पे जाता है और वहाँ पर एक वो अमेरिकन एक्ट्रेस होती है आयरन एडलर, उससे प्रेम करने लग जाता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है उसको राजा बना दिया जाता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स और जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की, वह आयरन एडलर को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि वह शाही ख़ानदान से रॉयल ब्लड से नहीं होती है। इसके बाद में राजा की शादी जो है वह एक नेबरहुड प्रिंसेस से तय हो जाती है, लेकिन राजा को ये डर होता है कि जो आयरन एडलर है वह उसको एक्सपोज कर देगी, प्रिंसेस को लेटर लिख देगी, फ़ोटोज़ जो उनकी साथ में खींची गई थी वह उसको सेंड कर देगी। इसलिए वह होम के पास में मदद मांगने के लिए आता है। तो वो पहले जब होम से मिलने आता है तो वो भेष बदल के आता है, लेकिन होम जो है वो उसको फर्स्ट टाइम में ही पहचान लेता है और वो उसको महाराजा कह करके संबोधित करता है। जब होम्स उससे पूछता है कि आखिर में बात क्या है, तो वो उसको बताता है कि उसकी शादी जो है वो नेबरिंग प्रिंसेस से होने वाली है, लेकिन आयरन एडलर जो है शायद वह उसको लेटर लिख करके प्रिंसेस को सारी बात बताने वाली है। तब होम उनसे पूछता है कि आयरन एडलर क्या ये सब पैसों के लिए कर रही है? तो राजा बोलता है कि नहीं, वो इस तरह के इंसान नहीं है, वो पैसों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, वो तो सिर्फ इसलिए करती है, ऐसा कर रही है क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि मेरी शादी जो है वो किसी और से हो। फिर वो बताता है कि जो लेटर लिखा था वो उसने अपने प्राइवेट पेपर्स पे लिखा था और उसकी खुद की हैंड राइटिंग थी। तो होम्स बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, पेपर तो है वो हम लोग बता देंगे कि ये पेपर जो है वो चोरी किए गए थे और हैंड राइटिंग जो है वो कॉपी की गई थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आयरन एडलर के पास में एक फ़ोटो होती है जिसके अंदर राजा और वो दोनों साथ में होती है। तो इसके बाद में देखते हैं कि कैसे होम्स जो है उस केस को सॉल्व करता है। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट। राजा बोलता है कि मैंने पुलिस के द्वारा उसके अपार्टमेंट यानी कि उसका जो फ्लैट होता है, उसका जो कमरा होता है, उसकी भी जांच करवाई थी। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट। मैंने उसको वहाँ गलियों में भी रोका था। एंड ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग, और यहाँ तक कि जब वो यात्रा कर रही थी तब भी मैंने रुक करके उसकी जाँच करवाई थी। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक। लेकिन उसकी जो जेब डायरी होती है उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला, और इन हर ट्रैवलिंग बैग्स, ना ही मुझे उसके ट्रैवलिंग बैग के अंदर कुछ मिला। यू सी मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज़ आयरन एडलर अ ब्यूटीफुल वुमेन। जैसे कि मिस्टर होम तुम देख रहे हो कि आयरन एडलर ना ही एक सुंदर औरत है, बट शी इज़ क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल। लेकिन इसके साथ ही वह बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। होम्स ऑप्टेड ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन ही कुड फ्रॉम द किंग। होम्स ने राजा से जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता था वो राजा से इंफॉर्मेशंस ली। एंड द नेक्स्ट डे लेफ्ट होम अर्ली, और अगले दिन वह जल्दी से अपना घर छोड़ करके निकल गया, यानी कि घर से बाहर चला जाता है। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड आवर हाउस जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम। तो यहाँ पर आई जो है वो वॉटसन के लिए आया है। तो यहाँ पे वॉटसन बोलता है कि मैं होम से हमारे घर के बाहर मिला। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो मैं हमारे घर के बाहर में उससे मिलता हूँ ना रात को। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसको पहचाना भी नहीं, नेचुरली बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर। और ये प्राकृतिक भी था, नेचुरल भी था, क्योंकि उसने अपना भेष जो था वह एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर का ले रखा था, तो इसलिए मैं उसको पहचान नहीं पाया। इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंड ऑल डे इन एंड अराउंड आयरन एडलर्स होम टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स। मानो ऐसा लग रहा था कि उसने अपना पूरा दिन जो है वह आयरन एडलर के घर के बाहर जो अन्य टैक्सी ड्राइवर्स जो खड़े होते हैं उनसे बातचीत करने में स्पेंड किया था। एंड विद एनीबडी हु सीम्ड टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर, और वह यहाँ पे पूछ रहा था कि कोई भी अगर मिस एडलर के बारे में कुछ जानता हो तो।
ही हैड सीन हर पर्सनली, वह उससे पर्सनली मिला हुआ था, यानी कि होम्स जो है वह आइडलर से पर्सनली मिला था। बाय वन मीन्स और अनदर हैड इवन टॉक्ड विद हर, और किसी तरीके से उसने उससे बात भी की थी। शी इज़ ऑल दैट द किंग सेज शी इज़ एंड मोर, ही सेड। वह कहता है कि जैसा कि राजा ने कहा था कि बिल्कुल वह वैसी ही थी, और इससे भी ज़्यादा शी इज़ अ ब्यूटीफुल वूमेन, वह एक बहुत ही सुंदर औरत थी। आई ऑल्सो डिस्कवर अ सरप्राइजिंग फैक्ट, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक फैक्ट भी पता चले थे। आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू अ मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। आयरन एडलर जो है वो आज शाम को 5 बजे मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन से शादी करने वाली थी। प्रीवियसली हर लॉयर, जो कि पहले उसका लॉयर हुआ करता था। आई डो नॉट नो वेदर दिस मेक द मैटर मोर सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। मैं नहीं जानता था कि ये जो मामला है वह, ये बात जो है इस मामले को और ज़्यादा सिंपल कर देगी या कॉम्प्लिकेट कर देगी, यानी कि जो आयरन एडलर जो है वह गॉडफ्रे नॉर्टन से शादी करने वाली थी, तो शादी करने के बाद या शादी के पहले जो भी है वो जो मैटर जो चल रहा था उस समय वो सिंपल हो जाता है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। Although she herself is an honorable person, यद्यपि वह खुद अपने आप में एक बहुत ही सम्मान्य इंसान थी। Who knows what advantage her husband, a lawyer, may see in a photograph of her? लेकिन कौन जाने कि उसका जो लॉयर हस्बैंड है वह उस फ़ोटो के अंदर उससे कोई एडवांटेज देखता हो, यानी कि मे भी हो सकता है कि उसका जो लॉयर हस्बैंड है अगर वह आयरन एडलर की और किंग की फ़ोटो साथ देख लेता तो शायद वो उसके साथ में कुछ एडवांटेज ले सकता था। एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर, वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन, और हमें जैसे तैसे करके वह फ़ोटोग्राफ लेनी ही होगी। आई एम श्योर द फोटोग्राफर इज़ इन हर होम एंड टुमारो वॉटसन, यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर एंड गेट इट। तब होम्स क्या कहता है वॉटसन से कहता है कि मैं निश्चित हूँ कि ये जो फ़ोटोग्राफ है वह उसके घर के अंदर ही है, और वॉटसन कल तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी वहाँ जाकर के उस फ़ोटो को लाने में। वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस, जब मुझे होम्स ये सब बता रहा था, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, हम आयरन एडलर के घर के बिल्कुल सामने वाले दरवाजे के सामने खड़े थे। अ यंग मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट पास द स्ट्रीट, तभी वहाँ से एक यंग मैन निकलता है जिसने लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ होता है। गुड नाइट शेरलॉक होम्स एट द यंग मैन, और यंग मैन उसको कहता है गुड नाइट शेरलॉक होम्स, यानी कि एक शेरलॉक होम्स जो खुद अपना वेश बदल के खड़ा होता है, जिसको वॉटसन भी नहीं पहचान पाता है, लेकिन एक स्ट्रेंज यंग मैन निकलता है वो उसको पहचान लेता है। नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज मी इन दिस डिस्गाइज, सेड होम्स। होम कहता है कि अब यह राक्षस कौन था जिसने मुझे इस पहनावे में भी, इस वेश में भी पहचान लिया। दैट वॉइस ऑल्सो साउंड्स फेमिलियर, उसकी जो आवाज़ है वह भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रही है। तो जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जो होम्स जो है वो अपना वेश बदल करके जाता है, वो केस को सॉल्व करता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि होम्स ने कितनी बार अपना वेश बदला था और कैसे उसने अपना वेश बदला था। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि होम्स ने पहली बार अपने आप को एक ओल्ड कैब ड्राइवर के अंदर बदला था, और कैब ड्राइवर के अंदर बदल के उसने क्या किया था, उसने आयरन एडलर के घर के बाहर अन्य कैब ड्राइवर से पूछताछ की थी कि क्या उन्होंने आयरन एडलर को देखा है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि आयरन एडलर की शादी जो है वो किससे होने वाली थी। तो आयरन एडलर की शादी जो है वह एक लॉयर था, उसका प्रीवियस लॉयर था जिसका नाम मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन था, उसके साथ में होने वाली थी। थर्ड ये कि होम्स और वॉटसन जो है वह कब उसके आयरन एडलर के घर पे जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो होम्स जो है वह नेक्स्ट डे वॉटसन को बोलता है कि नेक्स्ट डे हम लोग आयरन एडलर के घर पे जाएंगे, उसके घर की छानबीन करेंगे। और होम्स को गुड नाइट कौन बोलता है, तो एक स्ट्रेंज यंग मैन जिसने लंबा सा ओवरकोट पहना होता है वह होम्स को गुड नाइट बोल करके निकल जाता है। इसके आगे का कल पढ़ेंगे।